ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ये बात तो है कि जब भी आप किसी दावत में खाना खाने जाते हैं तो आपको एक सब्जी बहुत पसंद आती है जिसका नाम है मिक्स वेज, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी की सब्जियां होती है और वो आपको जरूर पसंद आती है। इसी प्रकार से आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है जहां पर मैं आपके लिए रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक के 9 या 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो पार्ट नंबर 2 भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका बोलता है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बिलीफ को AFKKDF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सेल्डम को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके पास है। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? आपको बताया हुआ क्या? इजोटी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता क्या होगा? इजोटी। इजोटी क्या होता है? देखिए, ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है, जे आपका 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है अल्फाबेट में। ये लेटर जो होता है ओ, वो अल्फाबेट में 15वें नंबर पर आता है। टी आपका 20वें नंबर पर आता है, बाई आपका 25वें नंबर पर आता है, यानी कि सभी में 5-5 का डिफरेंस होता है। इसी वजह से हम इस फॉर्मूला की मदद से ये पता कर पाते हैं कि अल्फाबेट में कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पर है। जैसे कि मान लो अगर हम डी की बात करेंगे तो ई अगर 5वां है तो डी आपका चौथा हो जाएगा। अगर हम एफ की बात करेंगे, अगर आपका ई 5 है यानी कि 5वां है तो एफ आपका छठा हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप याद कर पाते हैं। वैसे आपको याद होगा लेकिन मैंने आपको एक बार और रिवाइज करा दिया। तो यहां पर लिखा क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है क्या? बिलीफ। तो सबसे पहले यहां पर आपने लिख दिया क्या? बी। यहां लिख दिया क्या? ई। यहां क्या लिख दिया? एल। यहां लिख दिया क्या? आई इधर, ई इधर, एफ। तो अब इसको डिकोड किस प्रकार से किया गया है वो आप देखिए। देखिए यहां पर इस प्रकार से इसको डिकोड किया गया है। नीचे मैं इसको लिख देता हूं। ए आया था, उसके बाद क्या आया था? एफ आया है, फिर के आया है, फिर के आया है, फिर डी आया है और फिर एफ आया है। अब सबसे पहले आपको लेटर की पोजीशन पता होनी जरूरी है अल्फाबेट में। जैसे कि जो बी है वो आपका 2वें नंबर पर होता है, ई जो है वो आपका 5वें नंबर पर होता है। इसी प्रकार से जो एल है वो 12वें नंबर पर होता है। इसी प्रकार से जो आई है वो आपके 9वें नंबर पर होता है। ई फिर से आपका 5वें नंबर पर ही होगा और एफ आपका 6ठे नंबर पर ही होगा। इसी तरह इधर भी ए आपका पहला पोजीशन, एफ आपका छठा पोजीशन, के आपका 11वां पोजीशन होता है, डी आपका चौथा पोजीशन होता है और एफ आपका छठा पोजीशन ही होता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बी से ए तक जाने के लिए आपको 2 से 1 पर आया यानी कि -1 हुआ। इसी प्रकार से 5 से 6 पर जाने के लिए आपको +1 करना हुआ। इसी प्रकार से 12 से 11 जाने के लिए आपको वापस से -1 करना हुआ। इसी प्रकार से 9 से 11 जाने के लिए इस बार आपको +2 करना हुआ। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 5 से 4 जाने के लिए आपको फिर से -1 करना हुआ। एफ से एफ जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, 0 करना है। अब यही कोडिंग को आप सेल्डम पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। देखिए एस से अगर आप -1 करेंगे तो आपके पास आर आएगा। ई में अगर आप +1 करेंगे, जैसे कि यहां पर हो रहा है, दूसरा नंबर जो है, दूसरा जो लेटर है उसमें +1 हो रहा है, तो ई में अगर आप +1 करेंगे तो आपके पास हमेशा एफ ही आएगा। इसी प्रकार से तीसरे लेटर में -1 हो रहा है तो एल में अगर आप -1 करेंगे तो आपके पास के आएगा, क्योंकि के पहले आता है उसके बाद एल आता है। इसी प्रकार से चौथे लेटर में +2 हो रहा है तो डी में अगर आप +2 करेंगे ई और एफ आएगा, यानी कि यहां पर। इसी प्रकार से 5वें लेटर में -1 हो रहा है, ओ से पहले क्या आता है? एन आता है, तो आपको यहां पर एन आएगा। इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा? एम आएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट वाले लेटर में सिर्फ 0 का ही डिफरेंस है। तो यहां पर देख लीजिए आर एफ के एन एम, ये कहां पर है? ये आपको यहां पर है ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो यहां पर जो क्वेश्चन अगला है वो है आपका डाइस का, यानी कि पासे का। और पासे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हुए हैं, उनके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आपको डाउट है तो। लेकिन यहां पर भी मैं आपको समझा कर चलूंगा, ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था पासे में मैक्सिमम आपको 3 फलक देखने को मिलते हैं, 3 सरफेस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर 3 ही नंबर होंगे। 3 नंबर हमेशा आपको देखने को मिलते हैं एक पासे पर और 3 आपके छिपे हुए रहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास 2 पासे हो और उन दोनों पासों में अगर आपके कोई भी 2 नंबर कॉमन हो, जैसे कि यहां पर 4-6 है, यहां पर भी आपके 4-6 है, और अगर उन दोनों नंबरों में से कोई भी एक नंबर, चाहे वो 4 हो चाहे वो 6 हो, उनमें से कोई भी एक नंबर अपनी जगह पर बना रहता है। जैसे कि देखिए 4 आपका यहां पर था
और 4 आपका इस बार भी ऊपर ही रहा, लेकिन देखिए 6 जो है वो जगह चेंज कर गया। 6 आपका पहले यहां था, लेकिन इस बार आपका यहां पर 5 है, 6 नहीं है, 6 आपका इस बार यहां पर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 2 पासे आपके पास है और उन दोनों पासों में कोई भी 2 नंबर एक जैसे हैं और उनमें से कोई भी एक नंबर अपनी जगह पर बना रहता है, तो बचे हुए जो नंबर रहते हैं जैसे कि 5 है और 1 है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। सो यहां पर क्या पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगर अभी भी आपको डाउट है ना, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है डाइस की, पासे की, आप जाकर देख लो। ठीक है, लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ना मिले तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाइस का ये क्वेश्चन है, कौन सा नंबर 5 के विपरीत होगा। देखिए 2 पासे यहां पर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर 1 5 3, यहां पर देखिए 2 3 6, तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। ठीक है, और वो भी अलग अलग जगह पर बैठा हुआ है। अगर एक ही नंबर कॉमन होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। ठीक है, जहां से नंबर है, जो भी नंबर कॉमन है, वहां से आपको घूमना होगा। जैसे कि यहां पर 3 है, यहां से आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना होगा। सो अगर आप इस वाले पासे की बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे 3 के बाद क्या आया, पहले फिर 5 आया, उसके बाद 5 के बाद क्या आया, 1 आया। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, 3 5 1। अगर हम इस वाले पासे की बात करते हैं, 3 से चलना हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन आया, 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 6 आया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 3 2 6। सीधे सा मतलब यह है कि 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, तो जो बचा हुआ नंबर है यानी कि जो 4 है वो किसके विपरीत होगा, 3 के विपरीत होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का यानी कि दिशा दूरी का है। यहां पर अभी हम सिर्फ दिशा की ही बात कर रहे हैं, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा बोला कि एक आदमी का जो मुंह है वो पश्चिम की दिशा में है और वे 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा 180 डिग्री उसी दिशा में फिर से घूमता है। इसके बाद 270 डिग्री वो वामाव्रत घूमता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बस आपको 2-3 चीजें पता होनी जरूरी है। देखिए पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि दिशा कौन सी कहां पर होती है। सबसे पहले जो ऊपर होती है वो नॉर्थ होती है, आप उसके लिए एन बना सकते हैं। नीचे क्या होती है, साउथ होती है। इधर क्या होती है, ईस्ट होती है। और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो एन यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है, एस का मतलब साउथ होता है, साउथ का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा। ठीक है, इसी प्रकार से जो ई है उसका मतलब क्या है, पूर्व दिशा। इसका मतलब जो डब्ल्यू है उसका मतलब क्या है, पश्चिम दिशा। ठीक है, सो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, आपके सीधे हाथ पर पूर्व होगा और उल्टे हाथ पर आपका पश्चिम होगा। अब इसके बाद यहां पर 2 शब्द और हैं, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। देखिए आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता होगा। देखिए दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, इस प्रकार से, है ना, घड़ी इस प्रकार से चलती है। और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी है जिसका मुंह पश्चिम की दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा किधर की ओर है, पश्चिम दिशा इधर की ओर होती है, वेस्ट इधर की होता है। तो आप इस प्रकार से एक एरो बना दीजिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को और सिंपल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले एक प्लस बना दीजिएगा इस प्रकार से। अब देखिए अगर बंदा यहां पर है, यहां तक पहुंचने का ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है। और इसके बीच में क्या होगा, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बस यही तो आपको याद रखना है। तो यहां पर अब हम बढ़ते हैं। देखिए ये बंदा दक्षिणाव्रत यानी कि इधर की ओर 45 डिग्री मूव करता है। इसका मतलब क्या है, ये बंदा अब इधर की ओर दिख रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोलता है, तथा इसके बाद वो 180 डिग्री उसी दिशा में फिर से घूम जाता है। तो देखिए यहां से अगर घूमना स्टार्ट करेगा तो यहां तक 45 होगा और यहां तक क्या होगा, यहां तक 90 होगा। इसी प्रकार से यहां तक क्या होगा, आपका फिर से 45 होगा और यहां तक क्या होगा, फिर से 90 होगा। और 90 कितना होता है, 180 होता है। तो यानी कि अब जो बंदा है वो इधर की ओर दिख रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे आपका क्या बोलता है कि वह बंदा जो है इस बार 270 डिग्री वामाव्रत यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर, इस प्रकार से, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाता है 270 डिग्री। तो कर देते हैं मेरे भाई, यहां से बंदा इस बार मुड़ेगा। देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो 180 होगा और 180 में अगर आप 90 और जोड़ देंगे यानी कि यहां तक वो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब बंदा किधर की ओर दिख रहा है, बंदा अब आपका इधर की ओर दिख रहा है। और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है मेरे भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर है ना, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है A B C I J और K
परिवार के ये 6 सदस्य हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास ए है और ए जो है वो आपका पुरुष है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, पुरुष के लिए हमेशा हम एक वर्ग बनाते हैं, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था। ठीक है, और मान लो अगर हम बात कर रहे हैं ए जो है वो आपकी महिला है, तो महिला के लिए हम इस प्रकार से एक सर्कल यानी कि एक वर्ग वृत्त बना देते हैं। क्लियर है? सो महिला है तो आप इस प्रकार से व्रत बनाएंगे, यानी कि मैं बनाऊंगा आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं एक वर्ग बना देता हूं तो इसका मतलब क्या है, वो एक पुरुष है। क्लियर है? अब मान लीजिए ए और बी भाई बहन है, तो अगर ए और बी भाई बहन है यानी कि सिबलिंग्स है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से लाइन बना देते हैं। अब मान लो अगर हम बोलते हैं कि ए और बी जो है वो पति पत्नी है, अगर ये पति पत्नी है तो हम इस प्रकार से 2 लाइन बनाएंगे। क्लियर है? अब हम ये बोल दें कि मान लो ए जो है वो आपकी पत्नी है और बचा हुआ बी जो है वो क्या होगा, पति होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम आपसे बोले कि बी जो है वो ए का पिता है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से इस बार लंबी वाली जो लाइन होती है यानी कि वर्टिकल लाइन हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो ए का पिता है, इस प्रकार से। समझ लो? तो ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि मैं इसको अभी यहीं पर अप्लाई करने वाला हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जे जो है वो आई का पुत्र है। किसका पुत्र है? आई का पुत्र है, तो यहां पर आप बना दीजिए आई। ठीक है, और क्योंकि ये उसका पुत्र है तो नीचे की तरफ इस प्रकार से एक डंडा बना दीजिए और जे यहां पर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जे जो है वो एक पुत्र है यानी कि वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए, मेल के लिए इस प्रकार से आप एक वर्ग बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो जे की माता नहीं है, यानी कि आई जो है वो एक महिला नहीं है, एक पुरुष है, यानी कि क्या है, आई जो है वो पिता होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बी आई का भाई है। मैंने क्या बताया, भाई के लिए या सिबलिंग के लिए, भाई बहन के लिए एक डंडा बनाते हैं, तो यहां पर आप एक डंडा और बना दीजिए, यहां पर आप बी लिख दीजिए, क्योंकि बी जो है वो आपका भाई है यानी कि वो भी एक पुरुष है, तो इसको भी आप एक वर्ग में लिख दीजिए। के और आई जो है वो विवाहित जोड़े हैं, शादीशुदा विवाहित जोड़े कपल्स के लिए हम इस प्रकार से 2 डंडे बनाते हैं, और वो आई की पत्नी है यानी कि जो के है वो आई की पत्नी है, तो के आप यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए सीधी सी बात है, देखिए आई अगर आपका पुरुष है और उसकी शादी अगर के से हुई है तो सीधी सी बात है के जो है वो आपकी महिला होगी। अब क्वेश्चन यहां क्या बोल रहा है कि सी के की पुत्री है, सी के की पुत्री है, इसका मतलब क्या है, आई की भी पुत्री होगी। जैसे कि जे जो है वो आई और के का पुत्र है, इसी प्रकार से सी जो है वो के और आई की क्या होगी, पुत्री होगी। यहां आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो कि ए की बहन है, तो ये सी जो है वो ए की बहन है, इस प्रकार से। ठीक है, ए की क्या है, सी बहन है। क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, जे का सी से क्या संबंध है, जे का सी से क्या संबंध है। जे और सी जो है वो सिबलिंग्स है, इंग्लिश में हिंदी का मतलब क्या है, भाई बहन है, लेकिन यहां पर सिर्फ जे की बात करिए। जे आखिर क्या मतलब रखता है सी के लिए, जे जो है वो सी का भाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, देखिए एक तो ये होगी महिला, दूसरी ये होगी महिला, और कहीं है क्या, नहीं है। लेकिन ए का जो है ये नहीं पता कि ये महिला है या ये पुरुष है, ये नहीं पता, ये डाउट में है, तो इसलिए हम यहां पर 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ए का अभी हमें कंफर्म नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है निर्धारित नहीं कर सकते, वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो यहां पर आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, यानी कि पंचांग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, सॉरी इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, अगर यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, लीप वर्ष जैसे कि मान लो अगर आपके पास अभी आपका 2023 चल रहा है, एक कोई भी वर्ष हो, अगर वो 4 से भी डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपके पास 0 आए, या फिर वही वर्ष आपका 400 से पूरा पूरा चला जाए और आपके पास अभी भी शेषफल 0 आए, और आपका वही वर्ष अगर 100 से भी पूरा पूरा चला जाए और शेषफल आपके पास अभी भी 0 आए, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों कंडीशनों से पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल आपके पास 0 आता है, तो वो जो वर्ष होती है, कौन सी वर्ष होती है, वो लीप वर्ष कहलाती है। और अगर कोई भी वर्ष लीप वर्ष होती है तो फरवरी में हमेशा 29 दिन होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी। हालांकि 2023 आपका लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 4 से भाग इसका नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं होता है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, तो इसलिए 2023 आपका लीप वर्ष नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है कि यदि वह वर्ष यानी कोई भी वर्ष है जो कि लीप वर्ष नहीं है, एक नॉर्मल वर्ष है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक साधारण वर्ष है, का पहला दिन जो है यानी कि 1 जनवरी का जो दिन है वो रविवार है, संडे है, तो उस वर्ष का यानी उसी ही वर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस वर्ष का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर का दिन जो होगा वो कौन सा होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी, मैंने जब आपको कैलेंडर बताए थे, अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी मेरे चैनल पर। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि देखिए
अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, एक ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि एक साधारण वर्ष है, तो उसका जो पहला दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा। तो यहां पर पहला दिन क्या है, रविवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा, रविवार यानी कि संडे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, सो यहां क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2001 माह के किन तारीख में बुधवार आएगा। ठीक है, तारीख आपके पास यहां पर लिखी हुई है। देखिए अभी आपको नहीं पता कि 2 से स्टार्ट होगा, 3 तारीख को स्टार्ट होगा बुधवार, 4 को होगा, तो आपको नहीं पता। तो अभी आप क्या मान लीजिए कि आपको डेट फाइंड आउट करनी है 1 अप्रैल 2001 की। क्लियर है, मैंने आपको फाइंड आउट करने बताए हुए हैं, कैलेंडर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 1 साल पीछे की बात करो। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, 2001 की। अब हमें किसकी बात करनी है, 2000 की बात करनी है। अब इस 2000 में जो ये 20 है वो क्या है, आपका सेंचुरी है। ये जो 00 वो क्या है, आपका ईयर है। ठीक है, तो सेंचुरी 20वीं शताब्दी यानी कि 2000 की ही बात हो रही है। सेंचुरी में सबसे पहले आपको ऑड डेज यानी कि विषम दिन निकालने होते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही ये क्या कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे कैलेंडर की वीडियो नहीं देखी है। तो लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पहले से ही पढ़े हुए होंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अगर आपको सेंचुरी में ऑड डेज काउंट करने हैं तो आपको 400 से भाग देना होता है, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 4 से 5 बार चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। सो कभी भी अगर सेंचुरी में शेषफल 0 बचता है तो विषम दिन भी आपके 0 ही होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो विषम दिन सेंचुरी में कितने निकल कर आए, 0 निकल कर आए। इसके बाद जो ईयर होता है, जैसे कि यहां पर 0 है, उसको आपको ऐसे ही लिख देना होता है, यानी कि +0 यहां पर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद आपको यह फाइंड आउट करना होता है कि जो आपके पास वर्ष है उन वर्षों में कितनी बार आपके पास लीप ईयर आया, उसके लिए आपको 4 से भाग देना होता है। लेकिन यहां पर तो 0 है तो 0 ही लीप वर्ष होगा, तो यानी कि यहां पर भी आपका +0 होगा। तीनों 0 को जोड़ेंगे तो भी आपके पास 0 ही आएगा। इसके बाद क्या करना होता है कि आपको अप्रैल तक जाना है, अप्रैल 2001 तक जाना है। तो यानी कि आपको अप्रैल तक जाने के लिए पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर मार्च से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर आप अप्रैल पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो जनवरी में आप कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, ये आपको पता करना होता है। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए विषम दिन क्या होते हैं, देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। विषम दिन पता करने के लिए आपको 7 से भाग देना होता है, 7 चौक 28 होते हैं। रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपके क्या बचेगा, 3 बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल होता है, उसी को आप विषम दिन यानी कि ऑड डेज बोलते हैं। सो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, उसके लिए आपको यह पता करना होगा जो 2001 है वो लीप वर्ष है या नहीं है। देखिए 2001 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि आप इसे 4 से करके देखिए, 400 से करके देखिए, 100 से करके देखिए, तीनों से आपका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। सो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो वर्ष आपकी लीप वर्ष नहीं होती है। अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी में आपके 28 दिन होंगे। 28 को अगर आप 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 होता है, शेषफल आपके पास 0 आता है। जो भी शेषफल होता है उसी को आप विषम दिन बोलते हैं। तो फरवरी में आपका 0 विषम दिन होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में आपके 2 होते हैं, लेकिन अप्रैल आपका पूरा नहीं हो रहा है। अप्रैल में बस 1 तारीख तक की ही बात हो रही है, तो यहां पर आप 1 लिख दीजिए। क्लियर है, 3, 3, 6 और 1 7 आपके पास यहां पर आ गया। इस 7 को और इस 0 को आप जोड़ दीजिए, यहां पर आपके पास क्या आएगा, 7 + 0 आएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। अब जो 7वां दिन होता है वो कौन सा दिन होता है, 7वां दिन आपका हमेशा संडे यानी कि रविवार होता है। तो अगर 1 अप्रैल 2001 को संडे है तो 2 को क्या होगा, मंडे होगा, 3 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, 4 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा यानी कि बुधवार होगा। तो 4 को पहला बुधवार पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर अभी आपको नहीं पता विषम दिन क्या है, क्या कर दिया भैया ने, 400 से भाग दे दिया, निर्भय भैया पता नहीं क्या बता रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा ना, तो कैलेंडर की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे भाई, जाकर देख लो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यहां पर बहुत सिंपल सा है, मिसिंग नंबर का। आपको नंबर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा नंबर आएगा, बहुत सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नंबर को ध्यान से देखना होता है। देखिए 5, 5, 2 काफी छोटा नंबर है, 2, 4 एक काफी छोटे नंबर है, 8, 3, 10 काफी छोटे नंबर है, लेकिन यहां पर देखिए 40, 30 बड़े नंबर है। और जब भी बड़े नंबर की बात हो रही होती है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब हो रहा होता है, या प्लस हो रहा होता है, उन्हीं से बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, 5 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपके पास 10 आएगा। अब इस 10 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 में करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। इस 40 बनाने के लिए अगर आप 80 में 2 से भाग दे देंगे तो आपके पास नंबर 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 20 आएगा। इस 20 की अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 60 आएगा। इस 30 बनाने के लिए आपको 2 को भाग देना होगा, आपके पास 30 आ जाएगा। सेम लॉजिक आपको यहां पर होगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 की 10 में करेंगे 20 होगा, भाग करेंगे 2 से, आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आई
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो। पार्ट नंबर 2 आपको तभी आएगा जब आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे इस वाली वीडियो पे। तो प्लीज प्यार दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।